घर संभालना है, सफाइयां करनी है, खाना पकाना है, बच्चों को भी देखना है, ये सब काम कैसे होगा? ये सवालात अक्सर हम औरतों के माइंड में आते हैं और इनके आते साथ ही हम टेंशन और स्ट्रेस में चली जाती हैं कि जो क्वालिटी टाइम हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती हैं हम वो भी नहीं कर सकती। तो इन सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक जॉब होल्डर होने के साथ साथ मैं किस तरह से अपना टाइम मैनेज करके सफाइयों के लिए टाइम निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये असर का टाइम है। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ असर के बाद की रूटीन शेयर करूंगी। तो ये असर का टाइम है, यानी हमारा टी टाइम है। वैसे तो आजकल ना इस टाइम में ग्रीन टी पी रही होती हूँ, लेकिन हस्बैंड का मूड था आज चाय पीने का, तो फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी आज उनके साथ चाय पी लूँ। और यहाँ पर ना आपने देखा, जो मैंने आपके साथ ना अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था कि जब इस तरह सावन का सीजन और बारिशों का मौसम होना, तो आप इस तरह से आटा, और वो ना मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो आप वो 2-3 स्पून जितना आपको अच्छा लगता है आप चाय में अगर डाल करना उसको पिए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आपकी जो चाय है ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था वो पीने का, तो फिर मैंने अपनी ग्रीन टी स्किप करके तो मैंने सोचा कि क्यों ना हस्बैंड के साथ ना मैं भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ और हम दोनों एक जैसी ड्रिंक जो है वो इंजॉय करते हैं। तो आज ना मैंने अपने टारगेट्स जो सेट किए थे, मेरे टारगेट्स थे आज मैंने अपने सारे रूम्स के जाले उतारने थे और कबर्ड और वॉल पेपर्स को क्लीन करना था। तो ये जो टारगेट्स है ना, ये अगर आप अपने घर में, अगर आपका घर बहुत छोटा है ना तो सिर्फ 10 मिनट का ये काम है, लेकिन मेरे तो माशाल्लाह से कमरे ज़्यादा है ना, तो मुझे तो आधा घंटा लग गया था। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि असर के बाद सफाई। जी हाँ, असल में ना आज और मेरे अकेडमी के स्टूडेंट्स वो जल्दी फ्री हो गए थे और मैंने ना डिनर भी अभी बनाना था, तो असर से मगरब तक का जो टाइम है ना वो मेरे पास फ्री था। यानी कि मैंने असर की नमाज वगैरह जो है वो पढ़ ली थी और मगरब के बाद मैंने पढ़नी थी, तो भी टाइम था, चाय से भी मैं फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, मैं इस तरह से यूटिलाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना जाले वगैरह जो वो मैंने खिड़कियों से भी साफ़ किए हैं। और पता नहीं क्यों मेरे ससुराल वालों को ना ये डोर्स और विंडोज़ के डिज़ाइन इस तरह के क्यों पसंद आए। ये मेरी शादी से पहले घर बना था ना, तो शादी से पहले इन्होंने ये डोर्स वगैरह लगवाए थे, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग का विंडोज़ की कि उसके अंदर डस्ट फंस जाती है और जाले वगैरह जो है ना वो उसके अंदर लग जाते हैं कि आपको डस्टिंग में और क्लीनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। आजकल आपको पता है कि बिल्कुल सिंपल सी विंडोज़ वगैरह वो चल रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने रियान की पुरानी शर्ट जो है वो पकड़ ली थी और मैंने वाइपर के साथ उसको लगा दिया था, और सिर्फ ना ये वॉलपेपर के ऊपर मुझे डस्ट सी लग रही थी, तो वो मैंने चटाई के ऊपर चढ़कर तो मैंने सारी डस्ट साफ की। और जहाँ पे मेरा हाथ आसानी से पहुंच सकता था ना, तो वहाँ मैंने इसी तरह से कपड़े को पकड़ के साफ किया, क्योंकि वाइपर की निस्बत अगर हम हाथ से साफ करें ना तो डस्टिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखें, मैं ना आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैं अपना अगर बताऊँ ना, मेरी कोई फिक्स रूटीन नहीं है और मेरे ख्याल में किसी भी कोई फिक्स रूटीन नहीं रहती, क्योंकि हमारी जो रूटीन है उसमें फ्लक्चुएशन जो है वो अक्सर होती रहती है। अब मैं तो एक जॉब होल्डर हूँ, आपको पता है, सुबह उठ के नाश्ता वगैरह जो है वो बनाने के बाद मेरे पास अगर टाइम हो ना तो मेरा जो टीवी लाउंज है उसको मैं साफ़ करके जाती हूँ, लेकिन जो मेरे बाकी रूम्स किचन वगैरह जो रह जाते हैं, हाँ, बर्तन वगैरह मैं वॉश करके जाती हूँ। तो फिर स्कूल से वापस आने के बाद आपको पता है लंच टाइम हुआ होता है, तो मैं लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। तो उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा टाइम देना होता है, खाने के बाद उनको थोड़ा कंपनी वगैरह देनी होती है, तो इतनी में मेरे अपने अकेडमी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर मैं उनके साथ बिजी हो जाती हूँ, तो मेरा सफाइयों का टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचता। तो मैं पता है किस तरह से इसको मैनेज करती हूँ कि तो जिस टाइम मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ ना, तो उस टाइम बच्चों मैंने जो सब्जी वगैरह बनानी होती है, बच्चों के साथ बैठे हुए मैं वो सब्जी वगैरह जो है ना उसको कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। मैं लहसुन वगैरह, प्याज, जो भी मसाले जाते हैं ना, मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं खाने के दौरान, वो सब कुछ ना मैं पहले से तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद जो ही बच्चे घर चले जाते हैं तो तब ना मेरे अपने बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं उनको तैयार करके पारा पढ़ने भेज देती हूँ। जब वो पारा पढ़ने जाते हैं ना, उस टाइम जो है वो मैं अपने टास्क जो है वो पूरे करती हूँ। और ये सब कुछ इस वजह से मुकम्मल हो पाता है क्योंकि मैंने अपने टास्क जो है ना पहले से सेट किए होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये कबर्ड जो है ना, न्यू कबर्ड मेरी बनी थी, तो मैंने कहा मैंने पुरानी को तो मैं भूल ही गई हूँ, मैंने काफ़ी दिन से इसको साफ़ नहीं किया और इसके ऊपर ना डस्ट आई हुई थी। तो ऊपर तो मैंने ना वाइपर के साथ लगा के इसको साफ़ किया, लेकिन नीचे ना क्योंकि बच्चे भी हाथ लगाते हैं तो इसके ऊपर चिकनाई भी लगी हुई थी, बच्चे हैंडल्स लॉक्स को पकड़ के खोलते हैं बार बार, तो वो ना इस तरह से साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैंने ना अपना हैंडमेड क्लीनर जो मैंने घर बनाया था, मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया हुआ है, तो वो मैंने ना उस स्प्रे बॉटल में डाला हुआ था और उसको मैं स्प्रे करती थी, तो मेरे लिए बड़ा जो है ना कन्वीनियंट रहता था। लेकिन हुआ ये कि वो जो स्प्रे बॉटल थी ना वो ख़राब हो गई, तो फिर ये मेरे पास मैक्स की बॉटल बची थी, मैंने इसके अंदर वो लिक्विड डाला हुआ था, लेकिन अब मुझे ना साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब मैं इसको लिक्विड को डाल रही थी ना तो वो ज़्यादा डल रहा था, जिसकी वजह से जो है वो ये लकड़ी की बनी हुई है और मैं अंदर से डर भी रही थी कि मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर क्लीनर अप्लाई कर रही हूँ तो ये ना ये ख़राब हो जाए। लेकिन यार जो कबर्ड है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी। तो अच्छा, फिर मैं आपसे बात कर रही थी कि हाँ, और मैंने ना आज डिनर में कड़ी पकौड़ा बनाना था। पकौड़े मैंने घर नहीं बनाने थे, मैं जब भी बनाती हूँ कड़ी, मैंने सिर्फ कड़ी घर बनाती हूँ, पकौड़े जो है ना हमेशा मैं बाज़ार से मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं कड़ी बना रही थी और साथ ना मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर कर रही थी कि उस टाइम ना अपने टास्क पहले से सेट किए होते हैं। यानी एक दिन ना मैं सारे घर की विंडोज़ डोर्स क्लीन कर लेती हूँ, फिर एक दिन मैं सारे घर के जाले उतार देती हूँ, फिर एक दिन जो है मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड सारे साफ़ कर लेती हूँ। एक दिन ना मैं क्या करती हूँ कि जो ये ऊपर बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जैसे
सेफ अलमारी हो गई या फिर जो शोकेस बर्तन वाला इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रिज हो गया, इनके ऊपर ना काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो इन्हीं से रिलेटेड है, तो फिर ना ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से ना इनकी डस्टिंग कर देती हूँ। और जो फर्नीचर है ना वो उसकी डस्टिंग है कि वो 2-3 दिन के बाद करनी पड़ती है। अगर आप वीकली जो है ना उस पर छोड़ देना तो वो ज़्यादा ही ना फिर डस्ट जमा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे नेबर हैं, उनके घर माशाल्लाह से वो पोता हुआ था आंटी के घर ना, तो उन्होंने ये मिठाई भेजी थी और ये ना इस तरह की पैक हुई थी, नीचे ना ऐसे रसगुल्ले जो है पैक हुए थे और मुझे देखने में इतने क्यूट लग रहे थे। और आपको तो पता है स्वीट जो है ना वो वैसे ही मेरी जो है वीकनेस है, लेकिन ना मैं डाइटिंग की वजह से मैंने बस थोड़ी सी टेस्ट की और मैंने ना बच्चों को दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ना मैट्रिक का जो रिजल्ट है ना स्कूल का वो भी आ गया था और माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो ये ना मैट्रिक के जो हमारे स्टूडेंट थे 10 क्लास के, उनके साथ ना ये हमारा लास्ट डे था जो कि हमने बाहर जाकर स्पेंड किया था। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जगह ये बनी हुई थी जहाँ पर हम गए थे, पिज़्ज़ा हट है ये, और हमने काफ़ी यहाँ पे खाया और इन्जॉय किया। तो मैं जब उनका रिजल्ट आया ना तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा दिल किया कि मैं ना अपने व्लॉग में ये क्लिप भी डाल देती हूँ मेमोरी के लिए। आप ना अपने घर को साफ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर चीज़ टाइम पे हो ना, तो सबसे मेन चीज़ है कि आप पहले से अपने गोल सेट कर लें। और जब आपके गोल सेट होंगे ना तो फिर जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिलेगा तो आप ना अपने वो टास्क पूरे कर लिया करेंगे। अच्छा, ये तो जॉब होल्डर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी सिस्टर्स हाउस वाइफ्स होती है ना उनके पास तो माशाल्लाह से काफ़ी टाइम होता है हम जॉब होल्डर्स के मुकाबले में, तो वो ईजिली कोई भी रूटीन फॉलो कर सकती हैं। लेकिन ये जॉब होल्डर्स के लिए मैं बात कर रही थी। अब मैंने तो हमें बस इतने पंगे लेने तो नहीं चाहिए, यार मैं गलती से इतने पंगे ले चुकी हूँ क्योंकि पहले ना ऐसा होता था मैंने काम वाली रखी हुई थी, लेकिन अब यह है कि अब मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ बगैर किसी हेल्पर से। तो जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं अपने जो टास्क है ना मैं उस दिन वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं सोच लेती हूँ मैं नेक्स्ट डे जब कौन कौन से काम करने और फिर मैंने कैसे टाइम निकालना है, और कोशिश करती हूँ कि जो हाँ इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप ना अपना टाइमर फिक्स कर लें। आप काम जो कर रही हैं कोशिश करेंगे वो जल्दी आपका काम हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी स्पीड है ना वो भी अच्छी होती जाती है। अगर आज आप एक काम जो है वो आधे घंटे में कर रही हैं तो फिर आप 25 मिनट में करेंगी, नेक्स्ट डे आप 20 मिनट्स में, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्पीड है ना वो अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया था। और ये जो जगह है, अगर जो गुजरांवाला से रिलेटेड लोग हैं ना वो अगर जानते हैं ना कामों की किसी जगह को, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर ना बहुत रीजनेबल प्राइस में आप पिज़्ज़ा जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।